भी नक्सली अंदर है या तो वो सरेंडर करे, अकॉर्डिंगली फिर हम लोग का ये प्रक्रिया भी तब तक चलेगा जब तक कि हम पूरे नक्सल को यहाँ से ख़त्म नहीं कर ले। ये टेरेन ऐसा था कि वहाँ पर अब आईडी प्लांट नहीं हो सकता था। अब तो मतलब जो टेरेन था उसमें हम आईडी प्लांट करेंगे भी तो उसका कोई ये नहीं है। हमारी जो सफलता मिली है ये हमारे लिए बहुत बड़ा सफलता हम इसको मानते हैं, क्योंकि इससे पुलिस और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। ये ऑपरेशन तब तक रहेगा जब तक कि पूरी तरह से सारंडा को हम लोग उस माहौल में नहीं लाए कि लोग खुलेआम मतलब घूमे फिरे। लगभग आधी रात के समय अब जहाँ पर हम मौजूद हैं, यानी कि जो सेडल टी पॉइंट जहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ किरीबुरू के डीएसपी साहब हैं और हम आपको शुरू से दिखा रहे हैं कि कड़ी मशक्क़त और घंटों के प्रयास के बाद अब जाकर के जो मामला है, जो मुठभेड़ है, उसमें जो सुरक्षा बल है उनकी जीत भी हुई है और जो शव हैं उनको निकाल भी लिया गया है। सर, एक बात जब ये खबर बाहर आई कि इतने बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को आपने एक तो पहला ढेर कर दिया, न्यूट्रलाइज़ किया ही किया, और इस शांति जो है उसको फिर से लाने की जो कोशिश है सारंडा में वो आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। इसमें तो हम यही कहेंगे कि जो भी यहाँ पर हमारे जो नक्सल जो बचे हुए हैं है ना, अब इन्हें गिने हैं, ज़्यादा नहीं है, और ये जो हमारी जो सफलता मिली है ये हमारे लिए बहुत बड़ा सफलता हम इसको मानते हैं, क्योंकि इससे पुलिस और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है और इसी तर्ज पर हम आगे भी ऑपरेशन करेंगे। और मैसेज क्लियर कट यही है कि ये ऑपरेशन तब तक रहेगा जब तक कि पूरी तरह से सारंडा को हम लोग उस माहौल में नहीं लाए कि लोग खुलेआम मतलब घूमे फिरे, बाहर से लोग आए देखे कि सारंडा कितना अच्छा है। और मेरा मैसेज यही है कि बाकी बात जो भी नक्सली अंदर है या तो वो सरेंडर करे, अकॉर्डिंगली फिर हम लोग का ये प्रक्रिया भी तब तक चलेगा जब तक कि हम पूरे नक्सल को यहाँ से ख़त्म नहीं कर लेते हैं। बॉडीज़ को लेकर के आया गया सर अभी यहाँ पर कितने मेल कितने फीमेल थे और कितना लंबा ये कितना मुश्किल भरा ये रहा पूरा प्रोसीजर, पूरा अभियान कितना मुश्किल रहा? अभियान ये रहा कि जिस टेरेन में बैठे हुए थे वो काफ़ी टफ था, टफ टेरेन था कि विजिबिलिटी बहुत कम है, पेड़ बड़े बड़े हैं, आप जब जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, झाड़ियाँ काफ़ी हैं। और जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बलों ने अपना काम जो दिखाया है वो वाकई तारीफ करने लायक है कि इतना मुश्किल काम को उन्होंने इतने साल का हम लोगों का मेहनत आज जो हम लोग देख रहे हैं कि इतने साल का मेहनत जो भी हम लोग किए हैं उसी का एक ये छोटा सा रूप है, बट ये छोटा होते हुए भी अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक अचीवमेंट है हमारे। सुबह सर जब हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे, जब हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ तो फिर भी ठीक था। जब हम शाम में नीचे गए तो हमने वो ठंड और वो जो सन्नाटा है नीचे सारंडा का उसको महसूस किया। जवान जब इतने देर 36 घंटे 48 घंटे लगातार करते हैं और सफलता जब मिलती है, हौसला अफजाई तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच गए हैं, जिन लोगों पर आप दाबने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको दबोचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर के आगे क्या प्लान है आपका? प्लान यही है, अब अभी ये हमारा प्लान शुरू है, और क्योंकि यह प्लानिंग जो होता है ये हमारे वरीय पदाधिकारी या एसपी सर के नेतृत्व में ये होगा, और इस अचीवमेंट के बाद में ये सारा प्रक्रिया होने के बाद में फिर प्रोसीड हम लोग 3-4 दिन में फिर आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ बड़े नाम जो थे राज्य भर में, जिनका बड़ा नाम था, उनको आपने न्यूट्रलाइज तो कर दिया। मिसिर बेसरा एक नाम है जो सर अभी भी निकल करके आ रहा है सामने, तो क्या अभी भी क्या अब लग रहा है कि इस अभियान के बाद जिस तरीके से एक साथ इतने सारे नामी नक्सलियों को मारा गया है संयुक्त ऑपरेशन करके, तो क्या मनोबल टूटा है इनका या फिर ये ऐसे ही करते रहेंगे? देखिए, इसमें तो वाकई तौर पर मुझे लगता है कि उनका मनोबल इसमें टूटेगा, और क्लियर कट मैसेज है कि अगर आपका मनोबल नहीं टूटा है और फिर अगर आप किसी तरह का कार्रवाई करते हैं तो मेरे तरफ से यही कार्रवाई होगा जो हमने आज किया है, जिसमें हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आखिरी सवाल है सर मेरा, जो जहाँ पे ये रहते हैं उसको ये सिक्योर करके रहते हैं, मतलब आईडी लैंडमाइंस वगैरह बिछा के, तो क्या ये इलाका इनके लिए सेफ था या यहाँ पे भी ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी कि इन्होंने अपने सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ किया हो? नहीं, दरअसल क्या है कि नेचुरल तौर पर जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर अपना 1-2 किलोमीटर के रेडियस में लोग आईडी लगा देते हैं, जहाँ सेटल रहते हैं वहाँ आईडी लगाते हैं, फिर संतरी भी बैठा के रखते हैं। बट ये टेरेन ऐसा था कि वहाँ पर आप आईडी प्लांट नहीं हो सकता था। अब तो मतलब जो टेरेन था उसमें हम आईडी प्लांट करेंगे भी तो उसका कोई ये नहीं है, क्योंकि आप तो आईडी वहीं लगाएंगे जहाँ पर आपको लगता है कि लगना चाहिए, जैसे रास्ता हो, पगडंडी हो, लेकिन वैसा कोई पगडंडी था नहीं, नदी थी, तो इसी वजह से इनको समय ही नहीं मिला आईडी लगाने का। तो हमारे साथ किरीबुरू के जो डीएसपी साहब हैं वो मौजूद थे, और जो मैसेज है वो एकदम लाउड एंड क्लियर आप कह लीजिए, वो ये है कि जो बच गए हैं लोग वो या तो सरेंडर करते हैं या फिर उनका भी जो हाल है ऐसे ही हाशिए पर
ला दिया जाएगा। बाकी मेरा नाम वैभव है। सुबह से लेकर के अब आधी रात को अब हम इस पूरी खबर जो हमने आपको सुबह से दिखाई है उसको अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और कैमरे के पीछे एलेक्स है। मेरा नाम वैभव है। धन्यवाद।